Hello dear student, myself CP Saini and welcome to our YouTube channel Knowledge Point। तो स्टूडेंट आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है उच्चकलन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड उच्चकलन में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास चैप्टर फर्स्ट वो अपने पास पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलन। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलन। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें वह है ध्रुवीय निर्देशांक। अब निर्देशांकों की यदि अपन बात करें तो निर्देशांकों के बारे में हमने पढ़ा है, छोटे क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं हमारे पास, निर्देशांकों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से उनको व्यक्त किया जाता है। तो निर्देशांक के लिए अपन जब बात करेंगे तो निर्देशांक क्या होते हैं हमारे पास, दो वास्तविक संख्याएं होती है हमारे पास x और y, और x और y दो वास्तविक संख्याओं को जब हम ब्रैकेट के अंदर कोष्ठक के अंदर इस तरीके से निरूपित करते हैं, ये किसको व्यक्त करेगा, निर्देशांक को व्यक्त करता है। ठीक है, तो निर्देशांक क्या होते हैं, दो वास्तविक संख्या होती है जिनको हम एक ब्रैकेट की सहायता से या क्रमित युग्म के रूप में हम क्या करते हैं उनको व्यक्त करते हैं, और ये जो इस तरीके से जब इनको व्यक्त किया जाता है तो ये क्या कहलाता है अपने पास निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांकों की जब हम बात करें तो निर्देशांकों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक समतल होना चाहिए। निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक समतल लेते हैं। निर्देशांक जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समतल लेते हैं, और निर्देशांक जो होता है वो समतल में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे हमने लिखा कि x, y के अपने पास एक निर्देशांक है, जब हम इस निर्देशांक को समतल के ऊपर निरूपित करेंगे तो ये निर्देशांक समतल में एक बिंदु की स्थिति को क्या करेगा, यहाँ पर व्यक्त करेगा। x, y अपने पास तो दो लाइन होती है जो एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है, जिनको बोलते हैं अपन यहाँ पे एक्सिस। तो ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, इसको बोलेंगे अपन x और x डैश x एक्सिस, और ये हो गया अपने पास y एक्सिस। ठीक है, तो निर्देशांक को समतल में एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जब हम इसको x, y को समतल के अंदर बनाएंगे तो हमें एक बिंदु मिलेगा P, जिसके निर्देशांक क्या होंगे अपने पास x, y। अब किस तरीके से x अक्ष के लिए हम x दूरी चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, और y अक्ष के लिए हम y दूरी चलेंगे। ये तो x और ये क्या होगा अपने पास y। ठीक है, तो निर्देशांक क्या होते हैं, दो वास्तविक संख्याओं को जब हम ब्रैकेट के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो क्या होता है, जिस तरीके से उनको व्यक्त किया गया है वो क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि निर्देशांक को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। निर्देशांक दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं कार्तीय निर्देशांक और एक होंगे अपने पास ध्रुवीय निर्देशांक। तो यहाँ हम इस चैप्टर फर्स्ट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ध्रुवीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांकों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि x, y जो हमारे पास वो समतल में किसी बिंदु को व्यक्त कर रहे हैं, किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो x, y है वो x अक्ष पे चली गई दूरी और y अक्ष पे चली गई दूरी होती है अपने पास। तो ये जो p की जो निर्देशांक होंगे x, y, x अक्ष पे चली गई दूरी और y अक्ष पे जो चली गई दूरी है, ये निर्देशांक कौन से निर्देशांक होंगे अपने पास, कार्तीय निर्देशांक। ठीक है स्टूडेंट, तो बिंदु P की जो निर्देशांक है x, y, जिसमें x अक्ष में चली गई दूरी x है, y अक्ष में चली गई दूरी क्या अपने पास y। तो बिंदु P की जो निर्देशांक है x, y, वो इस बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कार्तीय निर्देशांकों के अलावा जो सेकंड है हमारा, जिससे निर्देशांकों को निरूपित किया जाता है वो है ध्रुवीय निर्देशांक। तो चैप्टर फर्स्ट में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, समतल में किसी बिंदु के जो ध्रुवीय निर्देशांक है वो किस तरीके से व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि समतल में किसी बिंदु की स्थिति को ध्रुवीय निर्देशांक की सहायता से किस तरीके से निरूपित किया जाता है वो देखते हैं।
तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में वो है हमारा ध्रुवीय निर्देशांक। अब ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है, देखो अपने पास इसको समझने के लिए हम एक समतल में एक बिंदु लेंगे। तो ध्रुवीय निर्देशांक को समतल में व्यक्त करने के लिए हमने क्या किया, देखो सर्वप्रथम हमने समतल में एक स्थिर बिंदु लिया, समतल में हमने एक स्थिर बिंदु लिया ओ, जिसे हम यहाँ पे बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, तो समतल में हमने एक स्थिर बिंदु लिया ओ, जिसे अपन बोलेंगे यहाँ पे ध्रुव। और ये जो ओ है हमारे पास, ये एक स्थिर रेखा है। तो समतल में एक बिंदु ओ है हमारे पास, ओ हमने को एक स्थिर रेखा ली जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे आरंभिक रेखा या प्रारंभिक रेखा। ठीक है, ओ जो है वो तो क्या है अपना ध्रुव है, ओ है स्थिर रेखा है जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे आरंभिक रेखा। ठीक है स्टूडेंट, तो ओ कोई स्थिर बिंदु है, ओ ए कोई स्थिर रेखा है जिसको अपन बोलेंगे आरंभिक रेखा। अब समतल में हमने एक बिंदु लिया, समतल में हमने एक बिंदु लिया P। ठीक है, समतल में हमने एक बिंदु लिया P। अब इस समतल में इस बिंदु P की जो स्थिति है उसको हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे, देखो समतल में एक बिंदु P है हमारे पास, इस बिंदु P की जो स्थिति होती है, उस बिंदु P की जो स्थिति है उसको किससे व्यक्त करेंगे, समतल में बिंदु P की स्थिति, उस बिंदु को O से मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु को O से मिलाने वाली रेखा तथा उस रेखा का आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनता है। ठीक है, इस बिंदु P की जो स्थिति है उसको किससे व्यक्त कर रहे हैं हम समतल के अंदर, उस बिंदु को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, O से मिलाने वाली रेखा तथा उस रेखा व आरंभिक रेखा के बीच में वामावर्त दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो वामावर्त दिशा में बने कोण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस किस की सहायता से, इस बिंदु P की जो स्थिति है वो इस बिंदु P को O से मिलाने वाली जो रेखा है ये रेखा तथा इस रेखा का आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनता है उनके द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यदि P को जब हमने O से मिलाया तो इस OP दूरी को हम कहें यहाँ पे R, और इस रेखा द्वारा OP द्वारा इस OA यानी कि आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण यदि अपने पास थीटा हो तो बिंदु P की जो स्थिति है वो किससे व्यक्त की जाएगी, यहाँ पे किससे व्यक्त करेंगे, उसको r, थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिंदु P की जो स्थिति है वो बिंदु P को O से मिलाने वाली रेखा तथा बिंदु P को O से मिलाने वाली रेखा तथा इस रेखा के द्वारा आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में बनाए गए कोण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बिंदु P की जो स्थिति है वो क्या होगी अपने पास r, थीटा, जहां पर r तो क्या है उस बिंदु P की ध्रुव से यानी कि O से दूरी है और थीटा क्या है हमारे पास इस OP रेखा का OA रेखा के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बना अपने पास वो है। तो बिंदु P की स्थिति r, थीटा की सहायता से व्यक्त की जाएगी यहाँ पे। और ये जो r, थीटा है अपने पास ये इस बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक होंगे। r, थीटा इस बिंदु P के क्या होंगे, ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है स्टूडेंट, तो किस तरीके से व्यक्त किया हमने, किसी समतल में हमने कोई बिंदु लिया P, उस समतल में उस बिंदु P की जो ध्रुवीय निर्देशांक है वो किस तरीके से व्यक्त करें। समतल में हमने एक स्थिर बिंदु लिया O, उससे हमने एक OA आरंभिक रेखा स्थिर रेखा ली। ठीक है, समतल में हमने कोई बिंदु लिया P, उस बिंदु P की स्थिति को हम उस बिंदु P को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा तथा OA जो आरंभिक रेखा है उन दोनों के बीच में वामावर्त दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो कोण बनता है उन दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये जो r, थीटा है ये इस बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक होगा।
ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो माना समतल में एक स्थिर बिंदु, माना समतल में एक स्थिर बिंदु और जिसे क्या कहते हैं अपन यहाँ पे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, समतल में हमने एक स्थिर बिंदु लिया और जिसको हमने क्या कहा ध्रुव। समतल में एक स्थिर बिंदु और जिसे ध्रुव कहते हैं तथा और एक स्थिर रेखा जिसे आरंभिक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो समतल में हमने एक स्थिर बिंदु लिया ओ जिसको अपन क्या कहेंगे ध्रुव, और ओए जो हमारे पास वह एक स्थिर रेखा है जिसको अपन कहेंगे आरंभिक रेखा। अब समतल में हमने एक बिंदु लिया P, ठीक है, और उस बिंदु की जो स्थिति है वो किस तरीके से व्यक्त करेंगे, रेखा कहते हैं समतल में बिंदु P की स्थिति, समतल में बिंदु P की स्थिति इसके द्वारा व्यक्त करेंगे। समतल में बिंदु P की स्थिति, उस बिंदु को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। समतल में बिंदु P की स्थिति, उस बिंदु को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, समतल में उस बिंदु को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा तथा उस सरल द्वारा आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में तथा उस सरल रेखा द्वारा आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में बनाए गए कोण द्वारा व्यक्त की जाती है। तो स्टूडेंट क्या लिखा हमने लिखा कि समतल में बिंदु P की जो स्थिति है, समतल में बिंदु P की जो स्थिति है, उस बिंदु P को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा तथा उस सरल रेखा द्वारा आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में बनाए गए कोण के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो बिंदु P जो है हमारा, उस बिंदु P की समतल से दूरी क्या है अपने पास R, और इस OP का OA के साथ वामावर्त दिशा में कोण कितना है, थीटा है। तो बिंदु P की स्थिति R, थीटा के द्वारा व्यक्त की जाएगी। ठीक है, व्यक्त की जाती है। यदि OP बराबर R तथा कोण AOP बराबर थीटा हो तो बिंदु P की स्थिति R, थीटा के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो बिंदु P की स्थिति R, थीटा के द्वारा व्यक्त की जाती है। जो बिंदु P के ध्रुवी
निर्देशांक होगा स्टूडेंट। तो क्या लिखा हमने कि समतल में बिंदु P जो है हमारा, उस बिंदु P की जो स्थिति है वो उस बिंदु P को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा तथा इस रेखा का स्थिर रेखा आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनता है उसके द्वारा व्यक्त की जाएगी। यानी कि बिंदु P की जो स्थिति है वो r कोमा थीटा के द्वारा व्यक्त की जाएगी और ये जो r कोमा थीटा है बस बिंदु P के कौन से निर्देशांक होंगे, ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो r है हमारे पास ये तो होगा ध्रुवांतर और थीटा जो है वो होगा अपने पास ध्रुवांतर कोण। ठीक है, यहाँ r तो क्या होता है ध्रुवांतर तथा थीटा क्या होता है अपने पास ध्रुवांतर कोण। ठीक है स्टूडेंट। तो समतल में किसी बिंदु की स्थिति जो है उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, r कोमा थीटा, और r कोमा थीटा उस समतल में उस बिंदु के कौन से निर्देशांक होंगे, ध्रुवीय निर्देशांक होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये समतल में r कोमा थीटा किसी बिंदु P की स्थिति को ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करेंगे। अब निर्देशांक हमने दो तरीके से पढ़े, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक में किसी बिंदु की स्थिति को किससे व्यक्त करते हैं हम, x, y से। समतल में किसी बिंदु P की स्थिति को यदि कार्तीय निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करना हो तो हम किससे व्यक्त करते हैं, x, y से। और यदि समतल में किसी बिंदु की स्थिति को ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करना हो वो होता है अपने पास r, थीटा के रूप में। अब यदि हमें किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में दे रखी हो और हमें उसको कार्तीय निर्देशांकों के रूप में चेंज करना हो, या फिर हमें किसी बिंदु की स्थिति कार्तीय निर्देशांकों के रूप में दे रखी हो और हमें उसको ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए इन दोनों निर्देशांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ पर तो कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच में हम सब संबंध निकाल लेंगे, तो फिर हम कार्तीय निर्देशांकों को ध्रुवीय निर्देशांकों में और ध्रुवीय निर्देशांकों को कार्तीय निर्देशांकों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांक क्या होंगे अपने पास, r, थीटा, जहां पर r तो क्या होगा ध्रुवांतर और थीटा क्या होगा वहां पे ध्रुवांतर को। अब हम कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करते हैं यहाँ पे, जिसकी सहायता से हम दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवीय एवं कार्तीय निर्देशांकों में संबंध, ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध। ठीक है। अब ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध किस तरीके से स्थापित होगा, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, x डैश बाई o y डैश। हमने एक एक्सवाई प्लेन लिया, इस एक्सवाई प्लेन में o जो है हमारे पास वो क्या है, मूल बिंदु। तो समतल में o जो मूल बिंदु है हमारे पास वो ध्रुव का कार्य करेगा। ठीक है। तो समतल में हमारे पास एक मूल बिंदु है o जो ध्रुव का काम करेगा, और इस समतल में हमने एक बिंदु लिया P जिसके कार्तीय निर्देशांक क्या है हमारे पास, x, y। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध व्यक्त कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, दो एक्सिस ली जो एक दूसरे की क्या है, लंबवत है। दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करेंगे उसको बोलेंगे अपन मूल बिंदु। तो समतल में O मूल बिंदु इसको व्यक्त करेगा ध्रुव को, और समतल में हमने एक बिंदु लिया P जिसके कार्तीय निर्देशांक क्या है हमारे पास, x, y। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने लिखा यहाँ पर
समतल में मूल बिंदु O, समतल में मूल बिंदु O जिसे ध्रुव तथा OX आरंभिक रेखा लेंथ। हमने ये किया, समतल में एक मूल बिंदु लिया हो जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे ध्रुव, और OX क्या हमारी आरंभिक रेखा हमने ली है। O तो क्या है ध्रुव, और OX क्या हमारी आरंभिक रेखा। ठीक है, बिंदु P है हमारे पास, उसके कार्तीय निर्देशांक क्या लिए हमने x, y, क्योंकि समतल में है तो इसके जो कार्तीय निर्देशांक है वो क्या होंगे, बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक। तो बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक क्या है, x, y। अब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, कार्तीय निर्देशांक x, y किस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है अपने पास x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है अपने पास y। ये तो x और ये क्या है अपने पास y। इस बिंदु को अपन नाम देते हैं यहाँ पर a। ठीक है, तो बिंदु P जो है उसके कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास x, y। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध दिखाना है। बिंदु P, समतल में स्थित कोई बिंदु P है, और क्या है हमारे पास मूल बिंदु है जिसको हमने ध्रुव बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बिंदु P की स्थिति को हम यदि ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में लिखें तो क्या होगा, इस बिंदु P को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है, इस बिंदु P को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है OP, जिसको बोला हमने R, और इस रेखा का इसकी आरंभिक रेखा के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनेगा थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बिंदु P के यदि हम ध्रुवीय निर्देशांकों की यदि अपन बात करें तो वो क्या होंगे r, थीटा। कार्तीय निर्देशांक क्या x, y। अब हमें ध्रुवीय निर्देशांकों में और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से कार्तीय निर्देशांकों को व्यक्त करना। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से कार्तीय निर्देशांकों को किस तरीके से निकालेंगे, देखो हमारे पास एक ये एंगल होगा अपने पास 90। ठीक है, ये एंगल है 90। तो हमारे पास एक त्रिभुज बना, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इस पे त्रिभुज OAP। हमने त्रिभुज कौन सा लिया, OAP। हम क्या कर रहे हैं, ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से कार्तीय निर्देशांकों को निकालेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमने लिया त्रिभुज OAP। ठीक है, ये कोण क्या है हमारे पास थीटा। हम सूत्र जानते हैं यहाँ पे कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा बराबर होता है अपने पास आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हम यदि लिखें त्रिभुज OAP में कोस थीटा बराबर क्या होगा अपने पास, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है x, कर्ण कितना है r। तो ये हो गया अपने पास कोस थीटा बराबर x अपॉन r। और यहाँ से हम यदि इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या होगा, x इक्वल टू r कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, x इक्वल टू क्या लिखा हमने, r कोस थीटा, यानी कि x जो है वो ध्रुवीय निर्देशांक r और थीटा के रूप में आ गया अपने पास। ऐसे हम यदि y की वैल्यू निकालें तो हम सूत्र काम में लेते हैं किसका, साइन थीटा का। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है अपने पास, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है अपने पास y, कर्ण क्या है अपने पास r, y अपॉन r। और यहाँ से हम यदि y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, r साइन थीटा। फिर क्या होगा अपने पास x और y की वैल्यू निकाल ली हमने, यानी कि क्या हो सकता है अपने पास यहाँ से कि यदि x और y की जो वैल्यू है वो किसके फॉर्म में आ रही है, किसके रूप में आ रही है, ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में। यानी कि यदि हमें सवाल में किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक दे रखे हो तो हम उसके कार्तीय निर्देशांक निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से,
इन दोनों सूत्र की सहायता से आर और थीटा की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, सोल्व करेंगे, किसकी वैल्यू मिलेगी हमें एक्स की, आर और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से हम किसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, कार्तीय निर्देशांकों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया ध्रुवीय निर्देशांकों में और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध। ठीक, अब यदि इसका उल्टा दिया हुआ हमें कार्तीय निर्देशांक दिए हुए हो और हमें क्या निकालने हो, ध्रुवीय निर्देशांक निकालने हो, तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पर इसी का उल्टा देखो, हमें ध्रुवीय निर्देशांक दे रखे हो और हमें क्या निकालने हो, सॉरी कार्तीय निर्देशांक दे रखे हो और हमें क्या निकालने हो, ध्रुवीय निर्देशांक निकालने हो। तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से देखो इसमें हमको दिए हुए हैं कार्तीय निर्देशांक, हमें निकालने ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि आर और थीटा का मान निकालना है। तो हम पहले मान निकालते हैं किसका, आर का किस तरीके से निकलेगा, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें आधार क्या अपने पास x, लंब क्या अपने पास y। ठीक है, तो जो कर्ण है अपने पास r, उसका मान किस तरीके से निकालेंगे हम, यहाँ पे त्रिभुज OAP में हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम आर बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि हमें ध्रुवीय कार्तीय निर्देशांक दे रखे हैं तो कार्तीय निर्देशांक की सहायता से हम ध्रुवीय निर्देशांक के जो आर का मान है वो किस तरीके से निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर का मान तो निकाल लिया हमने इससे, अब हमें निकालना है इसका थीटा का मान निकालना है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, tan थीटा होता है अपने पास लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे पास यहाँ पे y, tan थीटा बराबर y बटे x। ठीक है, tan थीटा बराबर y बटे x, और यहाँ से हम यदि थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा अपने पास, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों सूत्र की सहायता से हम ध्रुवीय कार्तीय निर्देशांकों को इसमें चेंज कर सकते हैं, ध्रुवीय निर्देशांकों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है हमारे पास ये जो दोनों संबंध है ये ध्रुवीय निर्देशांकों और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध को व्यक्त करता है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में यदि हमने सवाल दिया हुआ है तो उससे हम कार्तीय निर्देशांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हमें कार्तीय निर्देशांकों के रूप में यदि कोई निर्देशांक सवाल दिया हुआ है, निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हम उनको ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है वो दोनों के बीच में क्या अपने पास संबंध है। ठीक है, तो निर्देशांक दो प्रकार के होंगे, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक में हम किसी बिंदु की स्थिति को x, y की सहायता से व्यक्त करते हैं, और ध्रुवीय निर्देशांकों में हम किसी बिंदु की स्थिति को r, थीटा की सहायता से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक से कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांकों से ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच में जो परस्पर संबंध होता है उनकी सहायता से हम इन दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।